भोलू हाथी और जादुई झील। हरा बहुत समय पहले की बात है। एक घना और सुंदर जंगल था जहां हर तरह के जानवर खुशी से रहते थे। उस जंगल में एक हाथी रहता था जिसका नाम था भोलू। भोलू बहुत बड़ा, मजबूत और प्यारा था, लेकिन उसकी सबसे खास बात थी उसका दिल। वह बहुत भोला भाला और दयालु था। जब भी किसी जानवर को मदद की जरूरत होती, भोलू सबसे पहले वहां पहुंचता। भोलू सबका दोस्त था, छोटे खरगोश से लेकर शेर तक। वह अपने लंबे सूंड से छोटे जानवरों को खाना पकड़ा कर देता, झाड़ियों से उन्हें निकालता और कई बार तो अपने ऊपर बैठाकर झूला भी झूलाता। लेकिन एक साल गर्मियां कुछ ज्यादा ही भयंकर आई। जंगल की सारी नदियां और तालाब सूखने लगे। हर दिन सूरज और तेज जलता और जानवरों को पीने का पानी तक मिलना मुश्किल हो गया। पक्षी सूखे पेड़ों पर बैठकर थके से लगते। खरगोशों ने बिलों से निकलना बंद कर दिया और शेर तक उदास बैठा रहता। एक दिन जानवरों की सभा बुलाई गई। सभी जानवर एक जगह इकट्ठा हुए कोई समाधान ढूंढने के लिए। वहीं पर एक बूढ़ा कछुआ धीरे धीरे चलता हुआ आया। उसका नाम था ताताजी। ताताजी ने कहा, मैंने अपने बचपन में सुना था कि जंगल के बहुत भीतर एक जादुई झील है। वह झील सूखती नहीं और उसका पानी कभी खत्म नहीं होता, लेकिन वह रास्ता बहुत कठिन और खतरनाक है। यह सुनकर सब जानवर चुप हो गए। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह उस रास्ते पर जाए। तभी भोलू उठ खड़ा हुआ और बोला, अगर उस झील से सबकी प्यास बुझ सकती है तो मैं जरूर जाऊंगा। सब जानवरों ने पहले तो मना किया, लेकिन भोलू अड्डा रहा। अगले ही सुबह वह निकल पड़ा, बिना किसी शिकायत के, अपने जंगल के परिवार के लिए। रास्ता आसान नहीं था। उसे कांटों से भरी झाड़ियां मिली, चढ़ाई भरी चट्टानें, गहरे दलदल और सूखी जमीन, लेकिन भोलू हिम्मत से चलता रहा। रास्ते में उसकी मुलाकात एक घायल खरगोश से हुई जो एक पत्थर से टकराकर चल नहीं पा रहा था। भोलू ने तुरंत उसे उठाया, अपनी सूंड से मरहम लगाया और छांव में सुला दिया। थोड़ी दूर चलने पर उसे एक प्यासा तोता दिखा जो जमीन पर गिरा पड़ा था। भोलू ने अपने पास बचे कुछ बूंदों से उसे पानी दिया और वह धीरे धीरे उड़ने लगा। इसके बाद उसे एक लोमड़ी मिली जो कांटों में फांसी हुई थी। भोलू ने बड़े प्यार से उसे बाहर निकाला, उसके पैरों से कांटे हटाए और मुस्कुराकर बोला, अब तुम आजाद हो। आखिरकार भोलू एक ऊंचे पहाड़ के पार एक गुप्त घाटी में पहुंचा। वहां उसने जो देखा वो किसी सपने जैसा था। एक चमचमाती नीली झील। पानी इतना साफ था कि उसमें आसमान भी मुस्कुरा रहा था। जैसे ही भोलू पानी के पास पहुंचा, झील के बीचों बीच एक रोशनी चमकी और उसमें से एक सुंदर जल आत्मा प्रकट हुई। वह मुस्कुराकर बोली, भोलू, यह झील हर किसी को पानी नहीं देती। जो केवल खुद के लिए आए उसे कुछ नहीं मिलता, लेकिन जो दूसरों की सोच लेकर आए उसे सब कुछ मिलता है। भोलू ने विनम्रता से सिर झुकाकर कहा, मैं सबकी प्यास बुझाने आया हूं, न कि अपनी। जल। आत्मा ने अपने हाथ में एक चमकता हुआ घड़ा भोलू को दिया और बोली, यह जादुई घड़ा है। इसमें जो भी पानी भरोगे वह कभी खत्म नहीं होगा। भोलू की आंखें खुशी से भर आईं। वह झील से घड़ा भरकर वापस जंगल की ओर चल पड़ा। जब वह जंगल पहुंचा, सब जानवर दौड़कर उसकी ओर आए। भोलू ने घड़े से सबको पानी पिलाया। शेर, खरगोश, बंदर, हिरण सब झूम उठे। झील का पानी इतना मीठा और ठंडा था कि सभी की जान में जान आ गई। कुछ ही दिनों में जंगल फिर से हरा भरा हो गया।